हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं लप्पू लप्पी की लाइफ के बारे में। लाइफ में भर भर के भीख मांगी गई है, समोसे की भीख मांगी गई, पानी पूरी की भीख मांगी गई, हार्ट की भीख मांगी गई। और अभी क्या हो रहा है ना कि लाइफ में एक फीचर आई है कि अगर आप किसी को गिफ्ट ऐसे वाले स्टिकर करोगे ना तो वो पैसे से होता है। वो वाले स्टिकर आप पैसे से जो परचेज कर सकते हो। क्योंकि ये इमोजीज नहीं है, ये गिफ्ट है, तो इसमें आपके पैसे, आप वो पैसे से उसको बाय कर सकते हो। जैसे चाट, समोसे या फिर बर्गर, जो भी चीज़ की इमेज होती है ना उसको, वो इमोजीज नहीं है, वो गिफ्ट्स है, तो आप उसको बाय कर सकते हो। तो जिसके लिए बाय कर रहे हो उसके शायद उसके अकाउंट्स में ऐसे करके वो ट्रांसफर होते हैं। लप्पू ने ये सारी बातें अपनी लाइफ में बताई है और भर भर के ऑडियंस ने जो उसको दिया है, क्योंकि आपको पता है कि लप्पू लप्पी की ऑडियंस थोड़ी अनवक्त है, तो उन्होंने अपने 100-50 रुपए मेहनत से कमाए हुए रुपए इस लप्पू को दान दिए हैं। दान देना मजबूरी भी था क्योंकि लप्पू बार बार बोल रहा था, आप मुझे ये दो, आप मुझे वो दो, चाट दो, समोसे दो, गोल्ड दो, हार्ट दो, तब मैं लप्पी को बुलाऊंगा। कर दिए ऑडियंस ने दान पात्र में थोड़े बहुत दान। तो बात करूंगी मैं लाइफ के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो प्लीज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, ज्यादा अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो लाइव हुई है, लप्पू ने लाइव में आकर के शुरुआत जो की है लाइव की, आपको पता ही है एक पैटर्न सेट हो चुका है कि 1-1.5 घंटे की लाइव होती है, जिसमें आधे घंटे जो होते हैं वो किसी रिएक्शन चैनल, कमेंट सेक्शन या किसी भी टॉपिक जो कि कंट्रोवर्शियल होती है उस पर चर्चा होती है। और जब थोड़ी इंगेजमेंट हो जाती है पब्लिक की, तो फिर क्या होता है कि वो अपने शॉप का प्रमोशन करने लग जाते हैं। तो वही चीजें हुई है, लेकिन इस बार जो 30-35 मिनट की उन्होंने एक अलग से वो जो कंट्रोवर्शियल बातें करने के लिए लाइव की थी, उसमें उन्होंने वो गिफ्ट वाला कर लिया था, तो लोग उनको गिफ्ट दे रहे थे जिससे इनकी अर्निंग हो रही थी। अब कोई भी हो, तो लप्पू बोल भी रहा था कि देखो चाट्स के लिए पैसे भेज रहे हैं, समोसे के लिए पैसे भेज रहे हैं, इसके लिए पैसे भेज रहे हैं, चाय के लिए भेज रहे हैं, पानी के लिए भेज रहे हैं। हाँ भाई लप्पू, तुमको लोग पैसे भेज रहे हैं क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। तुम क्या खाते हो, क्या पहनते हो, लोगों को सब दिख रहा होता है। और लप्पी भी आई है, लप्पू सोना, सोना मुझे चाट खाना है सोना। लेकिन आपने सारे लाइफ में एक चीज नोटिस की होगी कि लप्पू बहुत ही एकदम उदास उदास था लग रहा है। और जब लोगों ने उसको बोला भी है कि रिएक्शन चैनल के बारे में, तो लप्पू ने बोल रहा है कि देखो मुझे अब उन लोगों को भाव नहीं देना, मैं अभी कुछ बोलूंगा तो 10 दिन तक बैठ के मेरे पे रिएक्शन बना रहे होंगे, मुझे कोई भाव भाव नहीं देना उन लोगों को, ये वो। और उसके बाद लप्पू बोला देखो अभी मेरा मन नहीं है ये सब करने का, मैं बाद में बात करूंगा इस टॉपिक पे। तो देखो अभी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। तो लोगों को ये चीज है कि अब लप्पू को ये बात पता चली है, तो लप्पू का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि लप्पू लाइफ में बहुत ही स्ट्रेस दिख रहा था, वो खुश नहीं था, जबकि उसको इतने सारे गिफ्ट भी आ रहे थे, फिर वो खुश नहीं था। क्योंकि लप्पू जो पैसे के पीछे, जिसको नाली में 1-2 रुपया भी गिरे मिल जाए ना, तो एकदम उसी हाथ से लेके पॉकेट में डाल देगा वो। मतलब एक सेकंड नहीं सोचेगा कि क्या है। उसको पैसे देख करके भी खुशी नहीं हो रही थी लाइफ में। लप्पू ये सारी चीजें बोल रहा है, लप्पू दुखी दिख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। हालांकि अब जगत दीदी को अगर शादी करनी है तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि 50 साल की उम्र में आप किसी से शादी करोगे तो आप अपनी लाइफ तो सिक्योर कर चुके हो, सामने वाले की लाइफ को हेल्प कर दोगे। और फिर वैसे ही लड़के मिलेंगे जो उनसे भी ज्यादा एजेड हो, तो करनी है तो कर लो, और नहीं करनी है तो खैर मत ही करो, फिर तो कोई रीजन ही नहीं बनता है इस चीज को डिस्कस करने का। लेकिन जहां तक कि जैसी अफवाहें लग रही है, जगत दीदी की शादी होगी ही, क्योंकि जगत दीदी तो तैयार बैठी हैं। बस लप्पू ने अल्टीमेटम दिया था उस टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी और जगत भैया की। तो लप्पू ने ऐसा कहा था कि जब तक मेरा बच्चा नहीं होगा तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो अब देखो लप्पू 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 और जो लप्पी हैं वो बच्चा करने वाले प्रोसेस में आ चुके हैं। उन्होंने आईवीएफ और बहुत सारी जो होती है ऐसी चीजें उनको परस्यू करना शुरू किया है। तो अब इधर बच्चा होगा उधर शादी होगी, है ना। तो यही पैटर्न जो है चलने वाला है। तो उसके बाद मैं बात कर रही हूँ अभी लाइफ के बारे में ही दोबारा बात करूंगी। उसमें लप्पू पूरे टाइम लाइव में वैसे शांत बैठा हुआ था। फिर लप्पू से किसी ने पूछा कि क्या आपको निक्कू और सुमित ने अपनी बेटी के बर्थडे में नहीं बुलाया, तो लप्पू बोल रहे हाँ, मुझे नहीं पता। अरे लप्पू, तुम्हें नहीं पता? ऑब्वियस तुमको पता होता तो तुम धमक जाते ना, जैसे सगाई में पहुंच गए थे जगत दीदी की। हाँ, तो लप्पू को नहीं पूछा गया। फिर लप्पू से किसी ने पूछा कि क्या आप मम्पी राहुल के घर नहीं जाओगे, तो जगह वो जो लप्पू है वो बोल रहा है कि हाँ, अगर हमको कहीं उधर वाली जो कंट्री होती है ना, वेस्ट साइड वाली जो कंट्री है, मतलब इंडिया के जो ईस्ट साइड, मतलब जैसे मुझे वियतनाम में जाना होगा या फिर मैं उस साइड वाली कंट्री में जाऊंगा ना, तो मैं कोलकाता होते जाऊंगा, तो फिर वैसे जाऊंगा। हाँ लप्पू, सबको पता है, जब तुम अपने सिवान वाले घर वो जो 4 व्हीलर से आते हो ना, तो तुम रायबरेली में वो जो तुम्हारी
है ना वो कृष्टि माई, उसके यहाँ तुम रुकते आते हो, क्योंकि तुमको एक हर जगह होटल लेना नहीं है, तुमको हॉल्ट चाहिए होता है हर जगह। इसीलिए तो तुम लोगों के यहाँ घर पे पहुंच जाते हो गाड़ी लगाने, आराम करने। अब तुमको कोलकाता से फ्लाइट लेनी होगी तो तुम मोम्पी राव के यहाँ पहुंच जाओगे, तुमको रायबरेली जाना होता है तो तुम कृष्टि माई उसके यहाँ पहुंच जाते हो, क्योंकि तुमको होटल नहीं लेना है, होटल नहीं लेना है, क्योंकि तुम होटल में जाओगे तो तुमको 5,000 6,000 रुपये लगेंगे अच्छे रूम के। उसके बाद तुम जो अपने साथ जो वो अपने रिश्तेदारों को रखते हो वीडियो एडिट करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनको खाना खिलाओ, उनको सोने की व्यवस्था हो, तो एटलीस्ट 2 रूम तो तुमको लेना पड़ेगा, एक अपने लिए और एक जो बाकी तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनके लिए। तो इतने सारे पैसे तो लप्पू नहीं खर्च करने वाला है, लप्पू कुछ नहीं खर्च करने वाला है। इसीलिए लप्पू हर जगह का ना एक वैसा करके रखा है कि उसके यहाँ जाओ तो वहां रुक जाओ। अब आपको इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी है कोलकाता से तो आप मोम्पी राहुल के घर पहुंच जाओ। अगर आपको बाई रोड जाना है सिवान तो आप फिर रायबरेली में स्टे करते जाओ, है ना, क्योंकि रायबरेली से सिवान जो होगी वो हार्डली 400 या 500 किलोमीटर होगी। तो आप ऐसे करके स्टे करके जाओगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बार देखा भी था वीडियो में, जब लप्पी 4 व्हीलर से जा रही थी तो रास्ते में वो हाईवे के पास कोई पार्क था, वहां पे वो लेटी हुई थी। अब वहां पे पता नहीं वो वॉशरूम ये सब कैसे गई होगी, लेकिन वो वहां पे लेटी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी रूम वूम कुछ भी नहीं लिया। तो आप समझ सकते हो उन लोगों का क्या स्टैंडर्ड है, वो कितना डेस्परेट है पैसा बचाने को, इतना डेस्परेट है पैसा बचाने को कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ मैं बात करने वाली हूँ, लप्पू ने बोला भी है कि ये जो है ना रिएक्शन चैनल वाले, अभी मैं बोल दूंगा तो 10 दिन तक इस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद बोलेंगे महिला को ऐसा बोला, महिला को ऐसा बोला। तो कहाँ तक सही है कि आप किसी पुरुष के पीछे पड़ जाओ? सही में लिटरली लप्पू तुम पुरुष हो? अपने आप को तुम पुरुष बोल कैसे लेते हो यार? मर्द वो होता है जो अपने अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट कर रहा होता है, बाहर की औरतों की भी रिस्पेक्ट कर रहा था। तो तुमने तो अपने घर की, अपनी माँ, अपनी बीबी की तो कभी रिस्पेक्ट नहीं की, बाहर की औरतों की तो तुम क्या ही करोगे और क्या करते हो उनके साथ, ये सभी लोगों ने देखा है। तो अपने आप को तुम मर्द मत बोलो, ठीक है? मर्द मत बोलो, तुमको बाकी अपने लिए तुम सोच लो तुमको क्या बोलना, बट प्लीज मर्द मत बोलो यार, लप्पू मर्द मत बोलो खुद को। उसके बाद लप्पी ने भी लाइव ज्वाइन किया है। अभी मैं लप्पी ने जो ज्वाइन किया उसके बारे में मैं दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो है ना, दोनों लोग जो हैं कुछ ना कुछ गंद बक के जाते हैं। तो अब लप्पी ने जो गंद बका उसको मैं दूसरे वाले वीडियो में कर लूंगी। आप ये बताओ कि आपको ये कैसा लगा है, ये रिएक्शन वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करो, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।